Good morning everyone, welcome to Hadar Bukhari. Today we will discuss about a very important topic that is introduction to law. इस लेक्चर के डिफरेंट पार्ट्स हैं और मैंने उन पार्ट्स में जिन चीज़ों को डिस्कस करना है दैट आर व्हाट इज लॉ, पर्पस ऑफ लॉ, नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉ और फिर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स का एक ओवरव्यू लेना एंड देन डेफिनेशन ऑफ लॉ, ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड काइंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ लॉ। ये तमाम तर जितने टॉपिक हैं हम जितना ज्यादा हो सका इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जब भी लॉ की बात करते हैं कि कानून क्या है, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड के अंदर एक चीज आती है दैट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो लॉ के बारे जो एक जनरल हमें कंसेप्ट मिलता है दैट इज द सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स। अब इस सेट और रूल और प्रिंसिपल्स का पर्पस क्या था, इसका पर्पस, इसका मकसद क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट पर्पस ऑफ लॉ, तो लॉ का जो बेसिक पर्पस है दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और टू ब्रिंग पीस। किसी भी सोसाइटी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन का जो पर्पस है दैट इज टू ब्रिंग पीस एंड दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो हमारे पास एक क्वेश्चन राइज हुआ, अगर लॉ हमारे पास एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है किसी भी सोसाइटी के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए, तो वो रूल किसने बनाया और हु इज एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रूल्स और हु इज द रूल मेकर। So, जब भी हम लॉ मेकर एंड एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, एक्चुअली दीज रूल्स आर डिसाइडेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। इस तरह दुनिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैं और डिफरेंट जूरिस्ट के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अगर पाकिस्तान के लीगल सिस्टम की बात करें तो स्टेट के अंदर डिफरेंट पिलर्स हैं, लाइक यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। और यहाँ पे जो डिसाइडेड एंड इन्फोर्स बाय स्टेट का मतलब है कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उनको इन्फोर्स करती है और जुडिशरी जो है वो हमारे पास इंटरप्रेट करती है लॉज को और सैंक्शन प्रोवाइड करती है उनको जो लॉ के वोलेटर्स होते हैं। तो ये तमाम तरह इसके पिलर्स होते हैं। अब इस कंसेप्ट के बाद डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ने जन्म लिया। लाइक कुछ ने कहा कि लॉ इज मेड बाय मैन, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। और कुछ ने कहा कि लॉ इज मेड बाय नेचर, इट बेस्ड अपॉन मोरालिटी एंड मोरालिटी इज ऑल अबाउट सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। कि लॉ जो है ये बाय बर्थ मिला है, लॉ को इंसान ने नहीं बनाया। एज वी नो दैट द लॉ इज द वास्ट फील्ड, और अगर हम लॉ की सिर्फ बात करें, इट इज अ वास्ट विद रिस्पेक्ट टू नेचर एंड स्कोप। और इस लॉ को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है, इन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस दी, डिफरेंट थ्योरीज दी लॉ को स्टडी करने के लिए, लॉ को डिफाइन करने के लिए। लाइक अगर हम मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करें तो हमारे पास हम उसका ओवरव्यू भी लेंगे, जो कि हमारे पास है पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट और नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इसके बाद हमारे पास रियलिज्म थ्योरी है जिसको अमेरिकन रियलिज्म भी कहते हैं। इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, प्योर थ्योरी है। इस तरह डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है जो लॉ के नेचर को, उसके स्कोप को डिफरेंट तरह से डिफाइन करते हैं, उसके ओरिजिन को डिफरेंट तरह से देखते हैं। तो हम लॉ को लिमिट नहीं कर सकते एक डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि लॉ इज टोटली डायनामिक and even some jurists are in the view that there is no exact definition of law. नेचर क्या है बेसिकली? नेचर का मतलब होता है किसी भी चीज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी या कोई परमानेंट क्वालिटी, किसी भी चीज की जो ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं हो सकती। अब लॉ के नेचर के ऊपर भी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के डिफरेंट ओपिनियंस थे। लाइक जो रियलिस्ट थे उन्होंने कहा कि लॉ जजमेंट्स को कहते हैं जो कोर्ट्स की होती हैं। जो पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने कहा लॉ जो है ये हमारे पास कमांड्स को कहते हैं। जो हमारे पास नेचुरलिस्ट थे उन्होंने कहा लॉ जो है ये मोरालिटीज को कहते हैं। तो लॉ हमारे पास बड़ा डायनेमिक होता है क्योंकि लॉ इज बेस्ड अपॉन सोसाइटी। एक सोसाइटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमारे पास डायनेमिक होती है, इस तरह हमारे पास लॉ भी डायनेमिक होते हैं। सो जब हम नेचर ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लाइक ए पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट डेफिनेशन, ओरिजिन एंड काइंड्स के हवाले से डिफरेंट व्यू रखते हैं और नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं। अगर हम लॉ के स्कोप की बात करें तो लॉ का स्कोप बहुत वास्ट है, बिकॉज स्कोप होता है किसी भी चीज का एक्सटेंट और उसका सब्जेक्ट मैटर। और चूंकि लॉ का सब्जेक्ट मैटर सोसाइटी है, इंसान है, तो लॉ का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है और इसका एक्सटेंट जो है, इसकी जुरिस्डिक्शन जो है दैट बेस्ड अपॉन द नेचर। जिस तरह की नेचर होगी उसी तरह से हमने लॉज को मोल्ड किया, लॉ को बनाया। एज इन अ सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एग्जिस्ट and they share common practices। वहाँ पे सोशल नॉर्म्स भी होती हैं, सोशल डिस्प्यूट्स भी अराइज होते हैं, सोशल बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीस हमको एक टूल चाहिए था, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। वो क्या है हमारे पास? लॉ। तो लॉ हमारे पास एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है इन ऑर्डर टू अचीव जस्टिस। किसी भी सोसाइटी के अंदर जो उसका मेन फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है दैट इज फैमिली,
और फैमिली के अंदर जब एक डिस्प्यूट राइज हो जाए तो उस डिस्प्यूट को कैसे हल करना है, उसके अंदर हम कैसे पीस को मेंटेन करें, उसके लिए हमने फैमिलीज लॉ को फार्मूलेट किया। इस तरह जमीनों के मामलात पर जब लोगों के दरमियान डिस्प्यूट्स राइज हुए तो हमने प्रॉपर्टी लॉज और सिविल लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया। उस तरह सोसाइटी के अंदर कोई बंदा ऑफेंस कमिट करता है, मर्डर कर देता है, तो उसके लिए क्रिमिनल लॉज है। तो ये तमाम तर लॉज क्या है हमारे पास, ये स्कोप को डिफाइन कर रहे हैं कि लॉ का स्कोप बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डायनामिक है, कि ये नेचर पे ऊपर डिपेंडेंट है। और इस तरह सिचुएशन के मुताबिक हम लॉ को माउल्ट कर लेते हैं, लॉ को इनेक्ट करते हैं, और इसका मेन पर्पस क्या है, टू अचीव द जस्टिस एंड पीस। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लॉ का स्कोप जो है वो बहुत वास्ट है, इसकी ज्यूरिसडिक्शंस बहुत ज्यादा है। अब जो हमारे पास मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट है, लाइक हमारे पास पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जिन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी, इनको डिस्कस करेंगे, इनका एक ओवरव्यू लेंगे, इनकी नजर में लॉ क्या है।